अच्छा, छोटे कारिंदे थे? नहीं, छोटे कारिंदे नहीं थे। हाँ। वो तो बड़े पदाधिकारी थे, लेकिन मुख्यमंत्री का तो एक चैनल है बात करने का। मुख्यमंत्री का चैनल है। अच्छा प्रशांत जी, आप तो 2015 में नीतीश कुमार के साथ थे। नीतीश कुमार का यह बदलाव आपने देखा है कि वो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं रख रहे हैं, छात्रों से बात करने को भी नहीं तैयार हो रहे हैं? नहीं, ये देखिए, एक दिन में नहीं हुआ। पिछले 3 साल में मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूँ, 87 धरना प्रदर्शन पे लाठी चली है बिहार में। और ये देश का सबसे बड़ा आंकड़ा है। किसी भी राज्य में धरना प्रदर्शन कर रहे ग्रुपों पर 87 अलग अलग ग्रुपों पर लाठी नहीं चली है पिछले 3 साल में। अच्छा, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और जो ये बात चल रही है कि भाई ये अधिकारियों का राज हो गया है, उन्होंने तय कर लिया है कि जो कोई भी आवाज उठाएगा उस पर लाठी चलाया जाएगा। और यही कारण है कि पिछले 3 साल में आंगनवाड़ी सेविकाएं मारी गई, रसोइया मारे गए, शिक्षक मारे गए, टीईटी के एग्जामिनी मारे गए, और सरपंच, मुखिया, इवन बीजेपी के लीडर्स को दौड़ा दौड़ा के मारा गया जो आज उनके साथ सत्ता में बैठे हुए हैं। तो ये जो एक व्यवस्था बन गई है जहां पर कि प्रशासन ने एक अपना जो टॉलरेंस लेवल है उसको डाक बंगला रखा है। डाक बंगला रखा है कि डाक बंगला तक आइए, जो कहना कहिए, डाक बंगला पर आइएगा तो मारेंगे, चाहे कोई भी हो। इसी तरीके से जैसे उनका ये दूसरा तरीका देखिए कि धरना प्रदर्शन आप सिर्फ हमारे डिजिग्नेटेड एरिया में ही कर सकते हैं, ये देश में कहीं बात नहीं है। और उसी के विरोध में हम लोग एक तरह से यहाँ बैठे हुए। नहीं, आप भी धरना कर रहे, धरना दे रहे हैं। नहीं, मैं यहाँ अनशन पे बैठा हूँ। धरना और अनशन में फर्क है? हाँ, फर्क है, टेक्निकली फर्क, कानूनी फर्क है। और यही बात प्रशासन को समझ में नहीं आई कि उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि आप गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे धरना नहीं दे सकते। हम तो धरना दे ही नहीं रहे, हम तो अनशन पर बैठे हैं। खैर, प्रशासन तो उसको अभी भी यही इंटरप्रेट कर रहा है कि आपका यहाँ बैठना इलीगल है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है। मैं रोज उदाहरण दे रहा हूँ कि दिल्ली में किसान महीनों से आंदोलन कर रहे हैं, वो सड़कों पर बैठे हैं, क्या उनको किसी ने परमिशन दिया है? ये बिहार में ये दिखाता है कि आप अनडेमोक्रेटिक एक कल्चर बना दिया। मतलब आप प्रशांत कि आपको धरना देना है, प्रदर्शन करना है, अनशन पर बैठना है तो सरकार के तय मापदंडों के हिसाब से कीजिए, और उससे थोड़ा भी आगे बढ़िएगा तो आपको लाठी भी बरसाया जाएगा। तो बड़ा मुद्दा वो है। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का ये जो छवि है ये दुखदाई है और मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग है। क्योंकि वो अपने आप को समाजवादी नेता मानते हैं, समाजवादी है ना। अब है कि नहीं तो दिख नहीं रहा है। जी, समाजवादी दिख नहीं रहा। अच्छा प्रशांत जी, आप यह कह रहे हैं कि देखिए हम तो यहाँ बैठे ही हैं, यदि प्रशासन आपको गिरफ्तार कर लेता है, आपको कानून तोड़ने के जुर्म में, तो क्या बिहार के छात्रों के हक में आप बार-बार गिरफ्तार होना पसंद करेंगे? अरे इनका है FIR में पहले पकड़ लो। अच्छा, पहले ही FIR में गिरफ्तार? भाई पहले ही मैं कर लेते, आपको दोबारा करने की क्यों कवायद करनी है? आप तो बता रहे हैं कि हम इसी जगह पर आए थे जिसका आपने मेरे पर FIR किया था, छात्रों को उकसाने का, बताने का। तो उसमें तो आप पकड़े नहीं, एक और FIR झूठ मूठ का कर रहे हो। आपको भी मालूम है कि उस FIR से आप कुछ कर पाओगे नहीं। मुझे यहाँ से लेकर जाओगे थाने में, मैं छूट जाऊंगा वहां से, क्योंकि कोई ऐसा ऑफेंस तो मेरा है नहीं। बिल्कुल। तो प्रशासन को भी ये पता है और ये अननेसेसरी है। गांधी मैदान सार्वजनिक जगह है, यहाँ पर आप किसी को बैठने पर रोक नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ये चैलेंज होगा। और हमको ये अगर इस अपराध में कोट अनकोट अगर ये पकड़ते हैं तो यहाँ चैलेंज होगा, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा कि भाई आप कैसे, ये मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं यहाँ पर उपद्रव नहीं कर रहा हूँ, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूँ, किसी को तकलीफ नहीं दे रहा हूँ, सरकारी कोई व्यवस्था नहीं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, न्यूसेंस नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, ट्रैफिक नहीं रोक रहा हूँ, तो किस ये फिर हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो गया। बिल्कुल। पूरी जिंदगी में प्रशांत पहली बार हम कह रहे हैं, पहली रात आपने खुले आसमान के नीचे काटा। नहीं, खुले आसमान में तो हम लोग बहुत बार रहे हैं। मैं 2 साल से पैदल चल रहा हूँ, तो कई बार मौका मिलता है। लेकिन देखिए छात्रों की बात कई और दूसरे, पहली बार जीवन में धरने पर, प्रदर्शन में, धरना अनशन इन पर बैठा हूँ। धरना अनशन पर बैठे, क्योंकि मेरा इन चीजों में यकीन नहीं है। इन चीजों में यकीन नहीं है। फिर भी बैठा क्यों हूँ? बैठा इसलिए हूँ कि इन बच्चों को मारा गया है। अच्छा। और मैं इनका जब आंदोलन शुरू हुआ तो मैं नहीं जुड़ा था। जब 25 तारीख को इन बच्चों को मारा गया और जो मैंने वीडियो देखे, मुझे लगा कि अगर मैं नहीं इनकी आवाज उठाऊंगा, मैं इनके लिए नहीं खड़ा होऊंगा तो कौन होगा। अच्छा। मतलब किसी लड़की के पेट पर
कोई पुलिस वाला जूता पहन के पैर रखकर मार रहा है, ये सभ्य समाज में एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता है, ये इलीगल है। और इसीलिए मैं उसके बाद ही सक्रिय हुआ हूँ। और मेरा ऑब्जेक्शन यही है कि अगर आपको इनकी बात नहीं माननी है मत मानिए, लेकिन इनसे मिलिए, इनको मार क्यों रहे। तो आपने तो कहा है ना कि जिन लोगों ने पेट पर लात मारा है, जिन लोगों ने शरीर पर लाठियां मारी है, उन्हें कोर्ट में आप घसीटेंगे? बिल्कुल बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं, छोड़ेंगे नहीं उन अधिकारियों को नहीं बिल्कुल नहीं छोड़। जो भी हमारी ताकत है, जो भी रूल ऑफ लॉ है, उन पर FIR भी होगा। उनको ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी ले जाऊंगा। क्योंकि ये बात किसी एक अफसर के लिए नहीं। किसी ने मुझे कहा कि आप एक SP को क्यों कह रहे हैं, मेरा SP से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, मैं ये मैसेज उनके देना चाहता हूँ बिहार की ब्यूरोक्रेसी को कि आप बिहार की जनता को गाजर मूली समझकर पीट नहीं सकते हैं। गाजर मूली समझकर भाई वैसे ही समझ के मारा जा रहा है। मतलब बॉम्बे दिल्ली में कोई बिहार के बच्चे को एक थप्पड़ मार देता है तो हम लोग कहते हैं भाई वहां पर बिहारियों पर अटैक हो गया, बिहारियों का बड़ा अपमान हो गया। और बिहार के बच्चों को घसीट कर आप रोज मार रहे हैं रोड पर पटना में, इसके लिए कोई ह्यू एंड क्राई नहीं है। अच्छा, ये भी देखा जा रहा है कि छात्र खंड खंड में बटे हैं, कहीं पप्पू यादव आंदोलन कर रहे हैं, कहीं तेजस्वी यादव चिट्ठी लिख रहे हैं। आप नहीं कहेंगे इन नेताओं से कि सभी लोग आइए और छात्रों की बात समेकित रूप से कीजिए? उसकी दो पहलू है। पहली बात कि मैं ये बात लगातार कह रहा हूँ कि इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अपोजिशन लीडर है तेजस्वी जी, वो आए, रोज स्कूल उन्हीं की जिम्मेवारी है। पहली जिम्मेवारी तो लोकतांत्रिक की तारीफ में जितना मजबूत विपक्ष बिहार में करीब 115 विधायक मार्च कर रहे थे, तो मार्च करना चाहिए, उनको नीतीश कुमार से मिलना चाहिए, उनको छात्रों की बात रखनी चाहिए। अभी तक तो नहीं किया। मैंने खुले मन से कहा कि अगर आज से भी आ जाए, तेजस्वी इसका नेतृत्व करें, हम पीछे खड़े हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जब तक छात्रों के हक में बात हो रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं कि इसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं कि तेजस्वी कर रहे हैं। मैं तो धरना पर, मैं आपको अभी रिपीट कर रहा हूँ फिर से दोबारा, धरना प्रदर्शन में मेरा कोई यकीन ही नहीं। यही लोग आगे लीड करें, मैं पीछे खड़ा हो जाता हूँ। छात्रों का मामला सलटना चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री छात्रों से मिलने का टाइम नहीं दे रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव लीडर ऑफ ऑपोजिशन अगर वो चाहे तो अभी का अभी अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि संवैधानिक मजबूरी है, नीतीश कुमार को टाइम देना ही पड़ेगा। कुछ नहीं करते तेजस्वी यादव इतना तो कर ही सकते थे कि टाइम लेते, अपने साथ बच्चों को ले जाकर मिला देते। लेकिन अगर वो आपको नहीं कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो खड़ा होगा ही। और जहाँ तक ये बात है कि छात्र खंड खंड में आंदोलन बटा है, बिल्कुल नहीं कोई दिक्कत है इसमें। ये आंदोलन का स्वरूप जैसे जैसे बड़ा होगा, आज 3 जगह आंदोलन हो रहा है, कल 30 जगह होगा, 300 जगह होगा। ये कोई बहुत चिंता का कारण नहीं है। आंदोलन का स्वरूप, इसका प्रभाव, इसकी चर्चा वो हर दिन बढ़ता जा रहा है, हर दिन बढ़ता। लेकिन आप देखिए, देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट रहे हैं आप, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी समझते हैं और वोटों की रणनीति को भी समझते हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार आंदोलनों पर भरोसा इसलिए नहीं करती है, आंदोलनों को इसलिए कुचल देती है क्योंकि सरकार जानती है कि चुनाव के समय, वोट के समय सिर्फ जाति काम आएगा? नहीं, वो ठीक बात है, लेकिन इसकी एक वजह यह है कि नीतीश कुमार चुनाव के मेन प्लेयर नहीं है। चुनाव के मेन प्लेयर नहीं है वो, मतलब भाजपा मेन प्लेयर है एनडीए में। अच्छा, उसमें वो सहयोगी की भूमिका में है या साथी की भूमिका में है। इस आंदोलन से अगर किसी को चिंतित होना है तो वो भाजपा को होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि अगर आंदोलन फ्लेयर अप हुआ, बहुत बढ़ा, जिसका राजनीतिक इम्प्लीकेशन पोटेंशियली कुछ हो सकता है, तो उसका लाभ उनको मिलेगा जो उस आंदोलन को लीड करेगा। वो तेजस्वी हो सकते हैं, वो प्रशांत किशोर हो सकते हैं, या कोई दूसरा हो सकता है। इसलिए आप देख रहे हैं कि भाजपा की जो लीडरशिप है बिहार में, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, इनके पक्ष में खड़े हों या इनके विपक्ष में जाएं। भाजपा की लीडरशिप ने इस पर कोई स्पष्ट अपना पोजीशन नहीं क्लियर किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर राजनीतिक नुकसान किसी का होना है तो भाजपा का होगा। अगर आंदोलन ये बहुत बड़ा हुआ तो, आंदोलन बहुत बड़ा होगा तो, अगर हुआ तो भाजपा को नुकसान। क्योंकि भाजपा क्या मान के चल रही है कि इस बार हम नीतीश के साथ मिलकर चुनाव लड़े, और हर हालत में उनका आकलन है कि उनके पास नीतीश से ज्यादा एमएलए होंगे। तो जो चीज उन्होंने महाराष्ट्र में किया वो चीज वो बिहार में दोहराएंगे, जो मध्य प्रदेश में किया, हाँ वही यहाँ पर दोहराया जाएगा। उनका गणित है, मुझे उनको आए ना वो अलग बात है, लेकिन उनका गणित ये है कि भाई नीतीश के साथ मिलकर चुनाव लड़ो और सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरिए और अपना मुख्यमंत्री बनाइए। इसलिए नुकसान उनका होगा, क्योंकि नीतीश कुमार को तो वैसे भी मुख्यमंत्री नहीं बनना है। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनना, सवाल ही नहीं है। ये अंतिम उनका दही चूड़ा इस बार अन्य मार्ग में खाएंगे। अंतिम दही चूड़ा है, बिल्कुल अंतिम दही चूड़ा है। चाहेंगे कि इसके पहले छात्रों से दोस्ती कर ले वो, अब वो दोस्ती करे न करे, वो दोस्ती कर भी ले तो भी अन्य मार्ग में कौन जाएगा ये क्लियर नहीं है। उस पर विवाद हो सकता है, बहस हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार वापस नहीं जाए। नीतीश कुमार वापस नहीं जाए, क्योंकि अगर एनडीए गठबंधन जीतेगा तो भाजपा का मुख्यमंत्री होगा।
अगर एनडीए गठबंधन हारेगा तो जो जीतेगा वो वहां जाएगा। नीतीश कुमार तो किसी भी हालत में वहां नहीं रह सकते। आपने एनडीए गठबंधन की बात कर दी, इंडिया ब्लॉक की बात कर दी, धनसुराज कहाँ रहेगा? मैं तो कह दिया ना कि भाई एनडीए गठबंधन अगर जीतता है तो भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, एनडीए गठबंधन नहीं होगा तो जो एनडीए को हराएगा उसका मुख्यमंत्री होगा। 26 जनवरी को लेकर भी आप बड़ा ऐलान कर रहे हैं कि यदि छात्रों की बात नहीं मानी गई और आप श्वेत पत्र की बात कर रहे हैं, जो पहले परीक्षाओं में पेपर लीक्स हुए हैं या फिर जो अनियमितताएं हुई है, तो 26 जनवरी को भी आप एक आंदोलन करेंगे? नहीं, मैंने ये कहा कि छात्रों को ये चिंतित होने की जरूरत नहीं कि कल परीक्षा है। छात्रों को ये देखना है कि इस पूरी परीक्षा का रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट आएगा जनवरी के एंड में। उससे पहले छात्रों के पास 2 मौके हैं। एक 7 तारीख को कोर्ट जब खुलेगा तो सारे प्रमाण के साथ हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट के पास ये अधिकार है कि खर्चा उठाने को आप तैयार हैं? हाँ, खर्चा क्या, वो तो हमारी जिम्मेवारी, हम लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने छात्रों को कहा है कि हम लोग कोर्ट का माध्यम रास्ता लेंगे और कोर्ट में सारे प्रमाण रखे जाएंगे। कोर्ट के पास अधिकार है, चाहे जितनी बार परीक्षा कर ले वो कैंसिल, अगर कोर्ट पाएगा कि आपके प्रमाण में कोई दम है तो कैंसिल कर सकता है। अगर वो नहीं हुआ, क्योंकि कई बार छात्र ये कहते हैं कि भैया आज तक बीपीएससी कभी कोर्ट में हारा ही नहीं है, तो अगर वो है तो दूसरा ऑप्शन छात्रों के पास क्या है, लोकतांत्रिक ऑप्शन है। अगर मुख्यमंत्री उनसे बात करने को नहीं तैयार होते हैं तो छात्रों के पास ऑप्शन है कि वो छात्र यहाँ आए, गांधी मैदान आए या जहाँ भी आए। 26 जनवरी एक बहुत बड़ा ओकेजन है, जबकि सरकार इस तरह के धरना प्रदर्शन को अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो 26 से पहले अगर छात्र एकजुट हो जाए तो सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को बच्चों की बात माननी पड़ेगी। ये क्लियर कट स्ट्रेटेजी का हिस्सा आप समझ लीजिए। 26 एक ऐसा दिन है छात्रों के पास जो मोर और लेस बीपीएससी के रिजल्ट से के आसपास है या उससे पहले है, और 26 को सरकार ये अफोर्ड नहीं कर सकती है कि बहुत बड़े पैमाने पर पटना में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख छात्र आंदोलन कर रहे हैं। तो उसका इस्तेमाल छात्र अपनी बात मनवाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अभी छात्रों के पास ऑप्शन है कि कल आप परीक्षा लेना है, ले बिल्कुल। लीजिए। कल के परीक्षा के लिए छात्रों की बिल्कुल चिंता उनको नहीं करनी चाहिए। उनके पास 2 विकल्प है। अगर उनके पास सही में सबूत है, प्रमाण है कि अनियमितता हुई है तो कोर्ट में 7 तारीख को रीट कर सकते हैं। अगर वो नहीं होगा तो सरकार, अभी मुख्यमंत्री को हम लोगों ने ऑफर दिया ही है कि मिल लीजिए, उससे बात करके सब निपट सकता है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री नहीं मिलते हैं तो लोगों के पास आंदोलन करने का एक बड़ा अवसर 26 जनवरी से पहले रहेगा, क्योंकि 26 जनवरी को सरकार मोर और लेस पटना में बहुत बड़े आंदोलन के लिए तैयार नहीं होगी और वो चाहेंगे कि उससे पहले मामले को एमिकेबली सेटल कर लिया जाए। प्रशांत, आपके अनशन के 30 घंटे हो गए हैं, आपके शरीर में कितना बदलाव, कितने आगे घंटे के लिए तैयार हैं आप? नहीं, थोड़ा बहुत सर में दर्द और शुरू हुआ है, लेकिन अभी तो ठीक है। अभी ठीक है? मतलब थोड़ा हेडेक हो रहा है, थोड़ा सह सकते हैं अभी, मतलब कोई बहुत कष्ट में नहीं है। थाना ले जाया जाएगा फिर वापस आ जाएंगे? नहीं, थाना ले जाएंगे वो। तो मैंने कहा है कि लौटूंगा और बड़े आंदोलन के इससे बड़ा लौटेंगे और बड़े आंदोलन के साथ। तो देखिए, ये प्रशांत देख रहे हैं कि बापू के सामने हम अनशन कर रहे हैं। यदि प्रशासन ले जाता है तो चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन लौटेंगे।